वंदे मातरम दोस्तों। तो आज फिर मैं आपके सामने भाइयों एक नए किस्से आज़ादी की नई कहानी को लेकर आया हूँ। और आज मैं आपको उन दो सवालों के जवाब दूंगा जो लोगों ने मुझसे मेरी प्रीवियस वीडियो में कमेंट करके पूछे थे। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, आप भी कोई सवाल ऐसा आज़ादी के समय का पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में अपना जो आप सोचते हैं आज़ादी के बारे में, आप समझते हैं, वो ज़रूर मुझे लिखकर बताएं। मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि मैं आपकी जो आप मुझसे सवाल पूछेंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, उसका आंसर दूँ। ऐसे ही दो सवाल हैं जो मुझसे पूछे गए हैं, मोनिका जी ने पूछे हैं, और उनका मैं आज आपको उत्तर दूंगा। और इसका विश्लेषण मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मोनिका जी ने एक पहला सवाल ये पूछा था मुझसे कि जो राजगुरु थे, सुखदेव जी थे और भगत सिंह जी थे, जब इन्हें फांसी दी जा रही थी सन 1931 में, उस समय जब कोर्ट ने आदेश दिए थे इनकी फांसी के, तो जो हमारे बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे महात्मा गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, तो उन्होंने अपने भरपूर प्रयास किए थे इन्हें बचाने के, इनकी फांसी को रोकने के लिए, या नहीं किए थे। तो मैं बता दूं मोनिका जी और आप सभी को मैं बता दूं कि उन्होंने ऐसे प्रयास किए थे या नहीं किए थे, ऐसा कोई लिखित डॉक्यूमेंट है नहीं कि ये कहीं लिखा हो या किसी की डायरी में हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। तो मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने प्रयास किए थे या नहीं किए थे। लेकिन 1931 को जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे कांग्रेस के का, जो कांग्रेस थी उस समय, उसके अधिवेशन हो रहे थे, तो लॉर्ड इरविन यहाँ के वायसराय थे भारत के, तो उनके बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी जी ने उसमें अपनी कुछ शर्तें रखी थी, तो जो इरविन ने बिल्कुल इनकार कर दिया था, उनकी शर्तें मानी नहीं थी। तो उन शर्तों में शायद, मेरा मानना है, उन शर्तों में शायद भगत सिंह जी की फांसी को रुकवाने के लिए कुछ हो, उनसे ऐसी शर्तें रखी हो महात्मा गांधी जी ने, तो उन्होंने वो मानी नहीं। दूसरा सवाल उन्होंने यह भी पूछा था कि जो हमारे बहुत बड़े क्रांतिवीर रहे हैं, बहुत सारे क्रांतिवीर रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, उनका तो यह सपना नहीं था कि भारत दो देशों में बट जाए, भारत पाकिस्तान हो जाए, भारत का जो पार्टीशन हो जाए। तो फिर ये भारत का पार्टीशन कैसे हुआ, इसके मेन विलेन कौन है, किसने करवाया, आज मैं इसी का आपको सीधा सीधा जवाब दूंगा कि इसके मेन विलेन कौन है। इसके मेन विलेन है, जो मेन आदमी था जिसने भारत का पार्टीशन करवाया, वो है नेहरू, और नंबर 2 है मोहम्मद अली जिन्ना। ये दो इतने गिरे हुए, करेक्टरलेस, इतने ढीले चरित्र के इंसान थे कि एक लड़की के लिए ये दोनों अपनी माँ तक को बेच देते थे, इतने ढीले थे। और उन्होंने ऐसा ही किया, एक लड़की के लिए अपने देश को बेच दिया, अपने देश का पार्टीशन करवा दिया। ये नेहरू ही थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, ये साले हरामखोर थे, इन्होंने ही हमारे देश का पार्टीशन करवाया और हमें इतनी बड़ी विडम्बना, इतनी बड़ी समस्या में डाल रखा है। धर्मों में बांट दिया हमें, अलग अलग, जो हमारे अलग अलग समुदाय में बांट दिया। पार्टीशन तो करवाया, चलो ठीक है, पार्टीशन करवाते, जगह के हिसाब से करवाते पार्टीशन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, कि हाँ चलो आपका ये स्थान अलग है। इन्होंने पार्टीशन करवाया धर्म के नाम पर, हिंदू यहाँ रहेगा, मुसलमान पाकिस्तान में रहेगा, ऐसा ऐसे पार्टीशन करवाया। और ये जो थे मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी थे, ये जो थे वो अंग्रेजों की कठपुतलियां थे, अंग्रेज सरकार करवा रही थी इनसे, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत एक राष्ट्र रहे, क्योंकि अगर भारत एक राष्ट्र रहता तो वह आज इतना उन्नत होता, इतनी प्रोग्रेस कर चुका होता कि अंग्रेज उसके पैरों की उंगली के बराबर नहीं होते आज, ऐसा होता भारत। तो उन्होंने अपना जो पॉलिसी रखी, जो नेहरू जी के सामने उन्होंने कुछ बातें थी जो मैं आपको बताऊंगा। जो उस समय 1947 में भारत के लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंग्लैंड से आए थे, लुइस लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी थी माउंट एडविना बेटन। तो इनकी कहानी है, नेहरू जी और लॉर्ड माउंटबेटन की जो पत्नी थी, वाइफ थी, एडविना बेटन और मोहम्मद अली जिन्ना, जी एक ही कॉलेज में इंग्लैंड में पढ़ा करते थे। 15 साल एक ही कॉलेज में पढ़े, ये एक ही साथ रहे। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इतने हरामी, नेहरू जी थे वो इतने हरामी थे, इतने नीच करेक्टर के थे, इतने करेक्टरलेस थे, इतना ढीला करेक्टर था उनका कि वो दोनों एक ही लड़की के पीछे लगे हुए थे, वो थी एडविना बेटन। तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसी जो
कुछ अपनी रणनीति, अपनी जो कुछ पॉलिसी बनाई, उन्होंने एडविना बेटन थी उसको माउंटबेटन की पत्नी बनाकर भारत में भेजा। और माउंटबेटन की डायरी में ये साफ साफ लिखा है कि इन सालों में, जिन सालों में वो एडविना बेटन थी जो माउंटबेटन की पत्नी रही हैं, वो कभी भी उनके साथ बिस्तर पर नहीं सोए, कभी भी एक साथ बिस्तर पर नहीं सोए। उनमें सिर्फ यह समझौता हुआ था कि आप झूठ मूठ की पत्नी ने बनाकर ले जाए, यह भारत के पार्टीशन में आपका बहुत योगदान देंगी। अब इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, एक्सप्लेन करके पूरा कि इनमें चक्कर क्या था, क्या चक्कर था, कैसे ब्रिटिश सरकार ने मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू को भड़काया पार्टीशन के लिए, कैसे लुभाया उन्हें कि आप अपना अलग देश बनाएं, आप अपना अलग देश बनाएं और धर्म के आधार पर बनाएं, हिंदू इधर रहेंगे, मुसलमान उधर रहेंगे पाकिस्तान में। तो ये मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा इनके बीच क्या था, क्या चक्कर था। और महात्मा गांधी जी की भी मैं पूरा खोलूंगा, उनके बारे में भी बताऊंगा मैं कि वो कैसे थे, मतलब क्या चक्कर रहा है उनका भी इस आज़ादी के मामले में। तो जब तक भाइयों खुश रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद, जय भारत।